हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो हमने क्या कवर किया था? ताम्र पाषाण काल, जो कोपर स्टोन एज है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कोपर स्टोन एज में हमने कल पढ़ा था कि वह काल जिस काल में मानव ने धातु के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया, उस काल को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। या आप बोल सकते हो कि वह काल जिसमें मानव ने सबसे पहले धातु का उपयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। अब वो धातु कौन सी है जिसका सबसे पहले मानव ने उपयोग किया? वो थी हमारी तांबा, जो कॉपर है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में की जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो उसमें क्या होगा? हमारा आंसर कॉपर, जिसको हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो कैसे थे। तो हमने देखा था जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे वो कैसे थे? ग्रामीण। लेकिन कहीं कहीं पर जो है नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब अगर नगरीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो ये कहाँ पर शुरू हुई थी? तो जो नगरीकरण की प्रक्रिया है ये हमारी धाइमाबाद और इनाम गांव के क्षेत्र में हुई थी, जो हमारे महाराष्ट्र के क्षेत्र है। तो अगर पूछ लिया जाए कि नगरीकरण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ शुरू हुई थी, तो उसमें क्या होगा? धाइमाबाद और इनाम गांव। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा कोपर स्टोन एज है उसको चालकोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। चालकोलिथिक पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस काल में जो है सबसे पहले किसका उपयोग हुआ था? धातु का सबसे पहली बार उपयोग हुआ था, तो इसलिए इसको चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है। फिर हमने इसमें जो है जो तांबा धातु है वो देखा था। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था? तांबा धातु, जो कॉपर है हमारा। अगर हम कॉपर के उत्पादन की बात करें तो हमने इसको दो लेवल पे पढ़ा था, एक इंडिया में और एक वर्ल्ड में। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में हमने देखा था कि भारत के राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? खेतड़ी क्षेत्र में तांबे का उत्पादन होता था। तो अगर हम भारत की बात करें तो प्राचीन काल में तांबे का उत्पादन कहाँ होता था? वो हमारा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में होता था। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हमने वो कल पढ़ा था कि जो हमारे चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तांबे का व्यापक उत्पादन था। तो ये तो हुआ हमारा कि तांबे का उत्पादन कहाँ कहाँ पर था। तो अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में, और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है तांबे के व्यापक उत्पादन के लिए जो है जाने जाते थे। तो ये हुआ हमारा उत्पादन। अब अगर हम बात करें ताम्र पाषाण काल से और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहां से जो भारत में तांबे का उत्पादन हुआ है वो खेतड़ी क्षेत्र से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है? खेतड़ी क्षेत्र से। अब अगला है हमारा कि जो ताम्र पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो अगर टाइम पीरियड की बात करें टाइम पीरियड ऑफ कॉपर स्टोन एज, जो हमारा ताम्र पाषाण काल है, तो उसका जो हमने टाइम पीरियड कल देखा था वो क्या देखा था कि ये 3000 बीसी से लगभग 3000 बीसी से 1000 बीसी तक रहा है। ये कब तक रहा है? लगभग 3000 बीसी से 1000 बीसी तक। तो इस काल जो ये पीरियड रहा है, इसी बीच में जो है, इस टाइम पीरियड के बीच में ही हम क्या मानते हैं कि जो हमारी ताम्र पाषाण काल संस्कृति है वो संस्कृति रही है। अब अगर बात करें कि ये संस्कृति थी कहाँ पर, तो अगर ताम्र पाषाण संस्कृति की बात करें तो ये संस्कृति हमने 3 मुख्य जगहों पर देखी थी। ये संस्कृति कहाँ पर थी?
तो अगर इसकी बात करें तो ये संस्कृति मेनली 3 जगहों पर थी। एक हमारा राजस्थान, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश, और तीसरी थी हमारी महाराष्ट्र। तो यहां तक हमने कल देखा था कि जो हमारी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है वो कहाँ पर थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब अगर हम संस्कृति की बात करें कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति क्या थी, तो कल्चर ऑफ कॉपर स्टोनेज, ताम्रपाषाण काल की संस्कृति। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ताम्रपाषाण काल की संस्कृति। तो अगर पहली संस्कृति की हम बात करें तो वो थी हमारी आहार संस्कृति। पहली कौन सी थी हमारी? आहार संस्कृति, जिसको हम आहार कल्चर भी बोलते हैं। अब जो ये आहार संस्कृति थी, इससे पूछा जाता है कि ये आहार संस्कृति जो थी ये कब थी। अगर इसका समय पूछा जाए कि ये कब थी, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? आहार संस्कृति का जो टाइम पीरियड है हमारा वो है 2300 बीसी से 2300 बीसी टू 2000 बीसी। इसका टाइम पीरियड कब तक था हमारा? 2300 बीसी टू 2000 बीसी। अब अगर पूछा जाए कि ये संस्कृति जो है किस क्षेत्र में विकसित हुई थी, अगर इसका क्षेत्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्षेत्र, ये कहाँ थी? तो जो हमारी ये आहार संस्कृति थी ये हमारी कहाँ पर थी? ये राजस्थान में थी। हमारी आहार संस्कृति कहाँ पर थी? हमारी राजस्थान में। तो इसका क्षेत्र क्या था? राजस्थान। ये राजस्थान के क्षेत्र में हमारी विकसित हुई थी। अगला पॉइंट बनता है कि इस संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो अगर विशेषता की बात करें इस संस्कृति की, तो इसकी विशेषता क्या क्या है? यहाँ पर जो है कैसी मिट्टी के बर्तन पाए गए थे? जो बर्तन बनाते थे वो काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और जो ये बर्तन थे इन पर चित्र बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तन पर चित्र बनाते थे, ये हमारी दूसरी विशेषता हुई। अगली विशेषता है हमारी कि जो यहाँ के लोग थे तांबे के उपकरण बनाते थे। अब तक हमने किसके उपकरण पढ़े थे? पत्थर के। अब किसके उपकरण आ गए हैं हमारे? तांबे के उपकरण। तो ये कैसे उपकरण बनाते थे? तांबे के उपकरण बनाते थे। तो ये हुई हमारी आहार संस्कृति की विशेषताएं। और आहार संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित हुई और कब, जो है समय क्या था आहार संस्कृति का। तो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। फिर हम अपनी अगले जो हमारा जो अगला कल्चर है, अगली संस्कृति है कायथा कल्चर, जिसको कायथा संस्कृति बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हो गया राइट डाउन? तो अगली है हमारी कायथा संस्कृति। तो दूसरी क्या है हमारी? कायथा संस्कृति, जिसको कायथा कल्चर भी बोलते हैं।
तो अगर कायथा संस्कृति की बात करें तो इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए कि ये कब थी, इसका समय क्या था, तो अगर समय की बात करें तो ये हमारी कब थी, ये थी हमारी 2400 बीसी टू 2000 बीसी। कब थी ये हमारी 2400 बीसी टू 2000 बीसी। तो ये तो हुआ इसका समय। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये किस क्षेत्र में विकसित हुई थी तो कहाँ थी, तो जो कायथा संस्कृति थी हमारी ये कहाँ पर थी, ये हमारी विंध्य पर्वत के क्षेत्र में थी। कहाँ पर थी, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। अब जो विंध्य पर्वत है ये हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तो ये कहां पर विकसित हुई थी, विंध्य पर्वत वाले क्षेत्र में। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए कि जो कायथा संस्कृति है उसकी विशेषता क्या क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा विशेषता। तो इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो पहली है इसकी कि यहाँ लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। अभी हमने आर कल्चर में क्या देखा कि वहां पर काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जबकि जो हमारा कायथा संस्कृति है वहां पर कैसे बर्तन बनाए जा रहे हैं, लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर दूसरी विशेषता की हम बात करें तो हमारी जो दूसरी विशेषता थी यहाँ की, तो दूसरी विशेषता थी हमारी कि जो ये तांबे के उपकरण बनाते थे, साथ में ये पत्थर के भी सूक्ष्म उपकरण बनाते थे। तो यहाँ की संस्कृति के लोग तांबे के उपकरण बनाते थे और साथ में पत्थर के सूक्ष्म उपकरण बनाते थे। तो अगली क्या हो गई कि पत्थर के सूक्ष्म उपकरण बनाते थे। तो ये हुई हमारी कायथा संस्कृत की विशेषताएं, जो कायथा कल्चर है उसकी विशेषता। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। अगला जो हमारी संस्कृति है वो है हमारी जोरवे कल्चर। लिखिए आप सभी ने अपनी नोटबुक में। लिख लिया सभी ने। तो अगली जो हमारी संस्कृति है वो कौन सी है, जोरवे संस्कृति। तो अगर जोरवे संस्कृति की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, समय जो है, तो ये कब थी, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1500 बीसी से 900 बीसी। इसका टाइम पीरियड क्या है हमारा 1500 बीसी से 900 बीसी। अब अगर इसका क्षेत्र की हम बात करें कि ये किस क्षेत्र में विकसित हुई है, तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है हमारा, क्षेत्र है हमारा महाराष्ट्र। तो ये किस क्षेत्र में विकसित हुई थी, ये हुई थी हमारी महाराष्ट्र के क्षेत्र में विकसित। अगला है हमारी जो जोरवे संस्कृति है उसकी विशेषताएं।
तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो जो हमारी ये जोरवे संस्कृति है, इसे बर्तन कैसे बनाए जाते थे? इसके जो बर्तन थे वो काली मिट्टी के बनाए जाते थे। यहाँ काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये हुई इसकी पहली विशेषता कि इस संस्कृति के जो लोग थे वो कैसे बर्तन बनाते थे, काली मिट्टी के। अगर हम यहाँ पर दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या था? यहाँ पर हमारा धातु कर्म था। क्या था हमारा? धातु कर्म। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे? धातु कर्म मतलब मेटलर्जी। अभी मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी का मतलब है धातु को पिघलाकर उसकी अशुद्धियों को दूर करना और जो प्योर फॉर्म है मेटल की उसको निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं? धातु कर्म। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस संस्कृति के लोगों को जो है धातु कर्म का ज्ञान था। तो ये हुई इसकी दूसरी विशेषता है। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो शव है, शवों को जो है यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था। जो हमारी नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होती है किसमें लेटाया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो अगला है हमारा शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था। तो ये हुई हमारी जोरवे कल्चर की विशेषता। अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसको डिटेल में। जो हमारा ये सब है उसको जो है किसमें लेटाया जाता था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। तो अगला जो हमारी संस्कृति है वो कौन सी है? अगली है हमारी मालवा संस्कृति। लिख लिया सभी ने? अगर हम अगली संस्कृति की बात करें तो हमारी जो अगली संस्कृति है वो है हमारी मालवा संस्कृति। अभी मालवा संस्कृति कहाँ पर है? अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो जो मालवा संस्कृति है ये हमारी कहाँ पर है? ये हमारी मध्य प्रदेश में है। और अगर इसके समय की बात करें कि ये कब थी, तो ये हमारी 1700 बीसी से 1200 बीसी तक थी। ये कब थी हमारी? 1700 बीसी से 1200 बीसी तक। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये तो हो गया इसका क्षेत्र और कि ये किस समय थी। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता क्या थी? तो जो मालवा संस्कृति है हमारी, वहां पर जो बर्तन है वो कैसे बनाए जाते थे? मालवा संस्कृति के बर्तन जो है लाल मिट्टी के बनाए जाते थे। तो यहीं से हमारा विशेषता में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर जो बर्तन है, यहाँ लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे या बनाते थे। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा कि यहाँ पर जो है तांबे के उपकरण बनाते थे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? तांबे के उपकरण बनाते थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस संस्कृति में जो है वो टेराकोटा बनाते थे। ये लोग क्या बनाते थे? यहाँ के लोग टेराकोटा बनाते थे।
अब ये टेराकोटा क्या है? जब मिट्टी की वस्तुओं को क्या किया जाए, पकाया जाए, तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा टेराकोटा बन जाता है। अगर मिट्टी की वस्तु को पका लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो जो इस संस्कृति के लोग थे वो क्या जानते थे? टेराकोटा बनाना। तो ये हुई हमारी इसकी विशेषता है। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में? तो अगले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जो हमारा ताम्र पाषाण काल है, जो कॉपर स्टोन एज है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज लिखना शुरू कीजिए। अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपर स्टोन एज। तो अगर ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा? यहाँ के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। जो हमारा कपड़ा बनाना है, यहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े बनाने से जो है परिचित थे। जो वस्त्र निर्माण है, वस्त्र निर्माण से परिचित थे, मतलब कपड़े बनाने जानते थे। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट विशेषता कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्या जानते थे? कपड़ा बनाना जानते थे। अगर दूसरी विशेषता की हम बात करें तो दूसरी विशेषता क्या है हमारी? जो हमारा इनाम गांव का जो स्थल है, कौन सा स्थल है हमारा? इनाम गांव का जो स्थल है, वहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? इनाम गांव से हमें जो हमारा कुम्भकार होता है, जिसको कुम्हार बोलते हैं, कुम्भकार, जो हमारा हाथी दांत कारीगर, हाथी दांत कारीगर हो गया, टेराकोटा कारीगर हो गया, टेराकोटा कारीगर, खिलौने बनाने वाला, खिलौने बनाने वाले का प्रमाण मिलता है। इनाम गांव से हमें किसका प्रमाण मिलता है? तो अगर हम इनाम गांव की बात करें तो वहां से हमें कुम्भकार की, टेराकोटा बनाने वाले की जो टेराकोटा कारीगर है, या खिलौना बनाने वाले की जो हाथी दांत कारीगर है, तो इनके जो है हमें वहां से प्रमाण मिले, इनके साक्ष्य मिले। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है जो हमारा धैमाबाद है। धैमाबाद से जो है सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, धैमाबाद से जो है हमें कांस्य, जो हमारा ब्रोंज होता है जिसको कांसा बोलते हैं, जो हमारे कांसे की वस्तु है, तो धैमाबाद से हमें कांसे की वस्तुएं मिली। अब जो ब्रोंज है ये किससे मिलकर बनता है? अगर ब्रोंज की हम बात करें तो वो हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। जो ब्रोंज धातु है वो एक मिश्र धातु है। तो किसका मिश्रण है? वो हमारा कॉपर, जो तांबा है उसका, और टिन से मिलकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। तो अगर धैमाबाद की बात करें तो यहाँ से जो है हमें कांसे की वस्तुएं मिली हैं। अब आप कहोगे कि ये तो हमारा ब्रोंज पीरियड था, सॉरी कॉपर पीरियड था, क्योंकि हम कॉपर स्टोन एज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रोंज की वस्तु क्यों आ गई? क्योंकि ब्रोंज हमारा कब आया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो जो ये हमारा धैमाबाद है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी साउथ मोस्ट
साइट है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथ मोस्ट साइट की अगर हम बात करें, जो अगर बिल्कुल दक्षिण छोर पे जो हमारी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है हमारा धाइमाबाद। और जो हमारा धाइमाबाद है ये हमारा कोपर स्टोन एज में भी है। तो हमारे ना कुछ जो टाइम पीरियड है, अगर आप टाइम पीरियड चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट साथ साथ में आपको कुछ जगहों पर देखे गए हैं जहाँ पर एक साथ दो दो सभ्यताओं के जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यानाबाद भी हमारा उन्हीं में से है जहाँ पे हमें कोपर स्टोन एज के भी साक्ष्य मिले हैं, और ये हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों सभ्यताएं जो है देखने को मिली है। तो यहाँ से हमें कांस्य की वस्तुएं मिली, तो ये हमारी इसकी तीसरी विशेषता हो गई। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो जो कोपर स्टोन एज के लोग थे वो मातृ देवी को पूजते थे। यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ये हमने स्टोन एज में भी पढ़ा था कि यहाँ के लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, जो हमारी मदर गॉडेस है। और यहाँ के जो लोग हैं वो जो हमारा बैल है वृषभ, जो बैल है वृषभ जिसको बोलते हैं बैल, ये क्या था हमारा? ये धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। क्या था? धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक। तो ये थी हमारी इसकी फिफ्थ सिग्निफिकेंस। अगर पांचवी विशेषता की हम बात करें तो क्या थी कि जो हमारा कोपर स्टोन एज है वहां के जो लोग थे वो जो बैल है वो वहां पर उनके लिए क्या था? धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। अगली जो विशेषता है हमारी, अगर अगली विशेषता की हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें मृदभांड कैसे मिले हैं? अगर मृदभांड की बात करें तो कोपर स्टोन एज के जो मृदभांड है वो हमें कैसे मिले हैं? ब्लैक और रेड वेयर मिले हैं। तो मृदभांड कैसे थे हमारे? काले और लाल। और अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही सबसे पहले चित्रित मृदभांड का उपयोग शुरू किया था। अगर हम पेंटेड वेयर की बात करें तो सबसे पहले भारत में किस काल के लोगों ने इसको यूज किया था? ताम्रपाषाण काल के लोग। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन से पीरियड के लोगों ने सबसे पहले चित्रित, जो हमारे चित्रित मृदभांड थे, चित्रित मृदभांड का उपयोग सबसे पहले यही हुआ। तो ये थी हमारी इसकी नेक्स्ट सिग्निफिकेशन। लिखिए इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में। अगर अगली विशेषता की बात करें तो अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो बड़े बड़े गांव की स्थापना हुई थी, सबसे पहले जो सब बड़े बड़े गांव बसे थे वो हमारे ताम्रपाषाण काल में ही बसे थे। तो अगर बात करें बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े गांव का विकास यहीं से शुरू हुआ। तो अभी हमने देखा था कि जो ताम्रपाषाण काल है यहाँ पे क्या था? नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।
और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन तो हम वहां पर देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली हमारी सभ्यता थी जहां पर क्या था, अर्बनाइजेशन आया था, जहां पर जो है नियोजित नगर थे, जो प्लान्ड सिटी है वो थे। तो अगर हम उसके प्लॉट की बात करें तो वो यहीं से शुरू हो चुका था। उसकी जो परिक्रिया है, जो हमारे अर्बनाइजेशन की परिक्रिया थी, वो यहीं से शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े गांवों का जो विकास था वो यहाँ से शुरू हो चुका था। तो इंडस का जो वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते जाते ये कंप्लीट अर्बनाइजेशन में बदल गया था। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ। अब अगर हम बात करें इनाम गांव की, तो इनाम गांव में जो है किलाबंदी थी। इनाम गांव में क्या थी, किलाबंदी, मतलब चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की गई थी। तो ये भी अगर हम बात करें तो आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे कि वहां पे जो नगर है उनको दो भागों में विभाजित किया गया था। उसको पूर्व और पश्चिम में पश्चिम भाग में जो है विभाजित किया गया था। अगर पूर्व भाग की हम बात करें, जो हमारा लोअर नगर था, जो हमारी लोअर सिटी थी, और जो हमारा सिटाडेल था जो पश्चिम भाग था, जो अपर भाग था हमारा जिसको सिटाडेल बोलते हैं या दुर्गीकृत किला बोलते हैं, उसकी क्या होती थी, घेराबंदी होती थी, उसकी किलेबंदी होती थी। तो अगर हम स्टोन एज की बात करें तो यहाँ पर भी जो है हमें इनाम गांव से जो है किलाबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। तो मतलब किलाबंदी जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो ये थे हमारी जो ताम्र पाषाण काल है उसकी विशेषताएं। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। लिख लिया सभी ने? अच्छा, इसी में एक पॉइंट और ऐड कीजिए। अगर इसमें एक पॉइंट और ऐड करें हम, तो जो हमारा मध्य प्रदेश का जो गुलेरिया स्थल है, वहां से सबसे ज्यादा हमें तांबे के उपकरण मिले हैं। सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिले। लिखिए इसको जल्दी से। ये गुलेरिया नहीं, गुंगेरिया लिखो उसको। हो गया सभी का? अगला टॉपिक है जो हमारा ताम्र पाषाण काल के स्थल है। अगर हम साइट्स की बात करें तो ताम्र पाषाण काल जो कोपर स्टोन एज है उसकी साइट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ताम्र पाषाण काल के स्थल। तो अगर है हमारा राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन से स्थल है कोपर स्टोन एज के राजस्थान में? एक तो है हमारा आहर और दूसरा है हमारा गिलुंद। अगला है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा मालवा और कायथा है, जिसको कायथा कल्चर और मालवा कल्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से स्थल है? यहाँ पर हमारा धाइमाबाद, इनामगांव, जोरवे, सोनगांव, और एक है हमारा चंदौली। तो ये है हमारे महाराष्ट्र के स्थल। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अच्छा, कोपर स्टोन एज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो हमारा कोपर स्टोन जो ताम्र पाषाण काल है उसमें कृषि कौन सी होती थी। अगर कृषि की बात करें, लिख लिया सभी ने? अगला टॉपिक है हमारा ताम्र पाषाण काल की कृषि, एग्रीकल्चर इन कॉपर स्टोन एज। तो कृषि कौन सी होती थी यहाँ पर? यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग गेहूं, धान जिसको चावल बोलते हैं, और दाल की खेती करते थे। तो यहाँ के लोग किसकी खेती करते थे? गेहूं, धान और दाल। धान मतलब चावल। तो अगर बात है कि अगर ये लोग धान, दाल और गेहूं की खेती करते थे तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अगर इसके साक्ष्य की बात करें हम कि कहाँ से मिले, तो वो मिले हमें नवधा टोली से। कहाँ से मिले हैं? नवधा टोली। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये आज हमारा यहाँ पे जो है ताम्र पाषाण काल, जो कोपर स्टोन एज है, वो हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। कुछ लोग जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। कोई इसको सैंधव सभ्यता बोलता है। कुछ लोग जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलता है, जो हमारी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। और कुछ लोग जो है इसे घग्गर आगरा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घग्गर आगरा सभ्यता। अब इस सभ्यता के इतने सारे नाम हैं, लेकिन किसी भी नाम पर जो है कोई विवाद नहीं है। आप इसको कोई भी सभ्यता बोल सकते हो। आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हो, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हो, सैंधव सभ्यता बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। अब विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमें 6th क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि जो हमारा अंग्रेजी शासन था, जब हमारे भारत में अंग्रेजी शासन कर रहे थे, तब क्या हुआ था?
उस वक्त जो हमारे डलहौजी थे उनके टाइम पीरियड में भारत में जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। डलहौजी के टाइम पीरियड में भारत में क्या काम चल रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का। अब जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई हुई तो जो प्रेजेंट का पाकिस्तान है वहां पर जो हड़प्पा नामक स्थान है वहां पर खुदाई के दौरान क्या मिला? लोगों को कुछ मिला। अब जब वो कुछ मिला तो उसकी क्या हुई? खोज हुई। जब खोज हुई उसका जो है रिसर्च हुई तो पता चला कि यहाँ पर जो है एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सभ्यता है। अब जब वो खोज हुई तो उस पर जो है रिसर्च पेपर जो आर्टिकल है वो भी पब्लिश हुआ, एक रिपोर्ट जो है वो भी पब्लिश हुई। अब जब रिपोर्ट पब्लिश हुई तो जो हमारा कनिंघम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, जो हमारे डायरेक्टर थे किसके? जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर उस टाइम पे कौन थे? कनिंघम। तो उनके नेतृत्व में जो हमारे दयाराम साहनी है उनके अंडर जो है यहाँ पर जो हड़प्पा नामक स्थान था यहाँ पर खुदाई हुई। अब जब खुदाई हुई तो वहां पर जो है क्या मिली कि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है। तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? उसको बोल दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब ऐसे ही करते करते और स्थान की खोज हुई तो हड़प्पा के बाद किसकी खोज हुई? हमारी मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब जो हड़प्पा था ये तो हमारा कहाँ पर था? रावी नदी के किनारे था। लेकिन जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो हमारा कहाँ पर है? वो हमारा सिंधु नदी के किनारे पर था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कुछ टाइम बाद फिर जैसे जैसे खोज चल रही थी तो हमें क्या मिला? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे के आसपास जो है हमें और भी स्थल मिले। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको बोला गया सैंधव सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो हमारी सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी है उसके किनारों पर और भी स्थल जो है जैसे चंद्रगुड़ो हो गया, तो ये हमें कहाँ मिले? सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे और भी स्थल मिले। तो क्या नाम मिला? सैंधव सभ्यता। अब ऐसे ही करते करते जो हमें वहां से साक्ष्य मिले, जो अवशेष मिले, तो उससे क्या पता चला कि इस सभ्यता के लोग जो है कौन सा धातु यूज करते थे? किसके जो हमें साक्ष्य मिले? जो कांसा है हमारा, ब्रोंज जो है उसके हमें साक्ष्य मिले। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। इसको क्या बोला गया? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब फिर ऐसे ही चलते चलते हमें जो है जो हमारा राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पे जो हमारी घग्गर हाकरा नदी की जो घाटी है वहां पर भी हमें कुछ स्थल मिले। तो इसीलिए वहां पर इसका जो है नाम दे दिया गया घग्गर हाकरा सभ्यता। इसीलिए इसके इतने सारे लोगों ने जो है नाम दिए हैं। अब किसी भी नाम पर कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम किसने दिए गए? क्योंकि वहां पर स्थल मिले हैं। तो हम इसको जो है किसी भी नाम से पढ़ सकते हैं। मोस्टली जो है हम इसको किसके नाम से पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। अब जैसे कुछ जो स्थल है वो हमें गंगा जो नदी है उसके किनारे पे मिले हैं, लेकिन उसको क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता। उस पर कोई विवाद नहीं बना। तो ये तो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आज इतने रखते हैं, बाकी जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको कल हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज उम्मीद है कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आप सभी ने अपनी नोटबुक में जो नोट्स है वो भी प्रिपेयर किए होंगे। कल की क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे? कल हमारा नया टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर आप लोगों को मेरे साथ टॉपिक कवर करना है तो कहाँ से करना है? मेरे साथ अगर क्लासेस जो है आप लोगों को कंटिन्यू करनी है तो हम कहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे? यूट्यूब चैनल पे, जो क्या है हमारा @GS by अनुष्का चौधरी। तो हम इसी चैनल से जो है डेली क्लासेस कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।